बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद पाक पढ़ते वक्त आप अपनी नीयत को ठीक कर ले। अगर आपका मसला 10 साल तक भी हल ना हो तो आपने दुरूद पाक पढ़ना है और आपने लाजमी दुरूद पाक पढ़ना है। ये हो ही नहीं सकता कि आप दुरूद पाक पढ़ें और आपका मसला हल ना हो। आपका मसला लाजमी हल होगा। एक वाक़या है, एक नबीना शख्स ख्वाजा तौसी रहमतुल्लाह के पास आया और उसको बोला कि मेरी आँखों की रोशनी वापस नहीं आ रही, मैं क्या करूं? आप मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे मेरी आँखों की रोशनी वापस दे दे। तो उस ख्वाजा रहमतुल्लाह ने कहा कि आप दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करें। तो उस नबीना शख्स ने दोबारा से जवाब दिया कि ख्वाजा साहब, मैं दुरूद पाक पढ़ता हूँ। तो उस ख्वाजा रहमतुल्लाह ने फरमाया कि आप कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। ये हो ही नहीं सकता कि आप दुरूद पाक पढ़ें और अल्लाह पाक तुम्हारी आँखों की रोशनी ना दे। आप बस कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह पाक आपको आपके मकसद में ज़रूर कामयाब करेगा। वो नबीना शख्स अपने घर वापस चला गया और दुरूद पाक को कसरत से पढ़ने लगा। दिन रात दुरूद पाक को पढ़ता रहा। जब वो 9 लाख की तादाद पर दुरूद पाक की तादाद पर पहुंचा तो अल्लाह पाक ने उसको आँखों की रोशनी दे दी। अल्लाह पाक ने उसकी आँखों में दोबारा से रोशनी डाल दी। अल्लाह पाक ने उसको आँखों की नेमत वापस अता कर दी दुरूद पाक पढ़ने की वजह से। लेकिन जब वो नबीना शख्स दुरूद पाक पढ़ता था, कसरत से पढ़ता था, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं होता था, तो वो एक एक से नहीं कहता था कि मैं दुरूद पाक पढ़ता हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, मैंने तो इतना पढ़ लिया दुरूद पाक, मैं तो कसरत से पढ़ता हूँ दुरूद पाक, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। बल्कि उसने तो बड़े सब्र से और यकीन से और बड़ी मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। अगर 1 करोड़ को भी दुरूद पाक पढ़ना पड़े तो आप पढ़ें, बड़ी मोहब्बत से पढ़ें। लेकिन उस नबीना शख्स ने तो 9 लाख की बड़ी मोहब्बत और यकीन से पढ़ा था। अल्लाह पाक ने उसको आँखों की रोशनी अता कर दी। दुरूद पाक की गारंटी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि दुरूद पढ़ो, तुम्हारे गम दूर हो जाएंगे। हमारी बात झूठी हो सकती है, हम झूठ कह सकते हैं, लेकिन हमारा प्यारा मोहम्मद झूठ नहीं बोल सकता, हमारा अल्लाह कभी झूठ नहीं बोल सकता। जब हमारे अल्लाह ने हमसे वादा किया है कि दुरूद पाक पढ़ने वाला कभी परेशान नहीं होता, उसकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, उसकी सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है, उसकी ये दुनिया भी संवर जाती है और उसकी वो दुनिया भी संवर जाती है। जब इंसान दुरूद पाक पढ़ता है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस इंसान को कुर्ब हासिल होता है। इसलिए दुरूद पाक को इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई है। बुजुर्गान दीन ने भी दुरूद पाक को इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई है, क्योंकि दुरूद पाक एक ऐसा अमल है जिससे रास्ते खुलते हैं, जिससे कोई मसला जिसको जितनी तादाद में पढ़ा जाए उससे कोई बंदिश, कोई रुकावट नहीं लगती और ना ही उसकी इजाज़त लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि दुरूद पाक एक खूबसूरत और पाकीज़ा अमल है। दुरूद पाक आप वज़ू के साथ या वज़ू के बग़ैर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो किबला रुख होकर और बड़ी मोहब्बत से और बड़ी लगन से दुरूद पाक पढ़ें। आप 100 की तस्बीह ही क्यों ना पढ़ लें, उस 100 की तस्बीह आपके हज़ारों लाखों से भी ज़्यादा अहमियत होगी। वो 100 की तस्बीह आपकी बड़े खूबसूरत तरीके से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगी। लेकिन बड़ी मोहब्बत के साथ दुनिया के सब ख्यालों को, दुनिया की सब बातों को एक साइड पे रख कर अपना सारा सोच, अपना सारा ध्यान, अपना सब फोकस उस दुरूद पाक पे आपने देना है और फिर उस दुरूद पाक को अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में खूबसूरत तोहफ़ा पेश कर देना है। अपने किसी मकासद को सामने ना रखें और ना ही किसी मसले के लिए पढ़ें, बस सिर्फ आप अपना दुरूद पाक अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ें। वो उस दुरूद पाक के रिज़ल्ट भी आपको बहुत जल्द मिलेंगे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम।